Hello students, welcome once again in our mathematics YouTube video lecture. Now today we will discuss about the adjoint and inverse of a matrix. आज क्लास 12 के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं और ये होता क्या है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडजॉइंट क्या होता है बेटा और इनवर्स क्या होता है किसी मैट्रिक्स का और उसे निकाला कैसे जाता है और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी आज में पढ़ने हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मीन्स एक्सरसाइज 4.4 में हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करना। आज हमें मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स निकालना सीखना है, मीन्स एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए आज एक्सरसाइज 4.5 के पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे दिया जाए, जैसे A इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 और मैंने आपसे कहा कि इसका माइनर और कोफैक्टर निकालिए, तो आप माइनर में प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, कोफैक्टर में प्लस माइनस लगाते हैं और कोफैक्टर हर एलिमेंट का निकाला जाता है। मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका कोफैक्टर निकाला जाता है। जैसे कि ये A है तो A11 का कोफैक्टर निकलेगा, मैट्रिक्स का पूरा कोफैक्टर नहीं निकलता है, मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकलता है। तो मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है उसी को लेकर के और उसका ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए तब जो मैट्रिक्स मिलता है उसे ही हम एडजॉइंट कहते हैं। जैसे बेटा अगर आपसे कहा जाए कि इसका कोफैक्टर निकालिए तो A11 का कोफैक्टर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस चलेगा, A12 का कोफैक्टर -3 हो जाएगा, यहाँ 1 का लेंगे तो 1 से रिलेटेड रो कॉलम छोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। 1 2 का जब लेंगे यानी कि 2 का निकालने के लिए तो 2 का निकालेंगे तो 3, फिर A21 का निकालेंगे तो -2 और A22 का निकालेंगे तो 1। अब इसी को लेकर एक मैट्रिक्स बना दीजिए, मतलब कि 4 -3 -2 और 1 और इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए यानी 4 -3 -2 1, तब जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, आएगा समझ में? यानी कि जो हम कोफैक्टर निकालते थे उसी को लेकर के एक मैट्रिक्स बना दें और उसका ट्रांसपोज निकाल दे, वही एडजॉइंट हो जाएगा। तो एडजॉइंट की जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है वो भी ऐसे ही लिखी गई है, ध्यान से देखिए। एडजॉइंट की डेफिनेशन में क्या लिखी है यहाँ, A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस 1। ठीक है, और यहाँ से हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज में, तो हमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना होगा। ठीक, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही माइनर और कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स लिखा है द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ Aij n क्रॉस n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n रो n कॉलम इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Aij वेयर Aij इज द कोफैक्टर। वही बात देखी गई है कि कोफैक्टर का लेकर के जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आता है उसे हम अपने का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। आप और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ADJ यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। थ्योरम क्या कहते हैं, कुछ थ्योरम्स यहाँ लिखे गए हैं। जैसे पहला थ्योरम है कि अगर A कोई मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर आ जाएगा एडजॉइंट और इनटू A के, मतलब कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, A इनटू एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट इनटू A। और ये दोनों ही डिटरमिनेंट ऑफ A, ये मॉड ऑफ नहीं पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A, और डिटरमिनेंट निकालने का तरीका 4.1 में बताया गया है आपको। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं और 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I, जहाँ पे I आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब कि जैसे डिटरमिनेंट आपका आ गया 4 और I तो आपका होता है मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का तो 1 0 0 1, इसकी पूरी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ Aij की हो जाएगी 4 0 0 4। यही आप
ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आएगी। ये एक अच्छा रिलेशन है, या कह सकते हैं एक अच्छा एक थ्योरम है, इंटरेस्टिंग थ्योरम। दूसरी बात, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तभी कहा जाता है जबकि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। अगर उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जाए, मतलब कि उसे इवैल्यूएट किया जाए, जो मैट्रिक्स है उसे इवैल्यूएट किया जाए, 4.1 में आई रिपीट, मैंने अभी कहा कि वो 4.1 में मेथड बताया गया है कि किसी भी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं या डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नॉन सिंगुलर होगा तो उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है। आगे बात समझिए। दूसरी बात कही जा रही है थ्योरम में कि ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होने का मतलब है कि इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। तो ए बी और बी ए, यानी ए अगर नॉन सिंगुलर है और बी भी नॉन सिंगुलर है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ बी इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो आएगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा ना। मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता था, याद रखा आपको। जरूरी नहीं है कि अगर ए कोई 0 मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, और बी भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी भी 0 मैट्रिक्स ना हो। ऐसा हो सकता है, हमने देखा भी था, लेकिन डिटरमिनेंट के केस में कि ए और बी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, मतलब कि इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है, अलग अलग सेपरेटली, ए नॉट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी मस्ट नॉट इक्वल टू 0। ये थ्योरम ये कहता है पहला। दूसरा थ्योरम है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। समझ में आ रहा है कि ए बी निकाल करके ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए बी को इवैल्यूएट कर देंगे, वो इक्वल आएगा ए और बी के अलग अलग डिटरमिनेंट के। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखिएगा। कभी-कभी कंपटीशन में इसके क्वेश्चन बनते हैं या आपके बोर्ड में मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल चॉइस पे। यहां आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो इसके जो एडजॉइंट की वैल्यू होगी वो इसके डिटरमिनेंट के पावर -1 के बराबर होगी। आगे बात समझिए। जैसे ए मान लेते हैं कि कोई हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 है और ए का ऑर्डर है 3। ए का ऑर्डर कितना है बेटा? 3। तो अगर इसके एडजॉइंट का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका कितना है? 2, और पावर n मतलब ऑर्डर तो 3 - 1 2 पावर 2, इसके एडजॉइंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 4। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया थ्योरम है ये, इंपॉर्टेंट थ्योरम। लास्ट में क्या करता है कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स तभी निकाला जा सकता है, मतलब कि वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी कहा जाएगा जबकि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? नॉन सिंगुलर, यानी उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, तभी उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। और इनवर्स निकालने का जो फार्मूला मेथड है जो हमें पढ़ना है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये ए इनवर्स निकालने का मेथड है, फार्मूला है कि एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलना है। तो ये आपका एक अच्छा खासा रिलेशन या थ्योरम आपको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसे अपनी फेयर कॉपी में जरूर राइट करेंगे। कभी-कभी इससे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, जैसे एक मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा 1 2 3 x, कह रहे हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू निकालिए। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बराबर 0, इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 * x, x - 3 * 6। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये पूरा 0, यानी x - 6 बराबर 0, यानी x = 6। आई बात समझ में नहीं बेटा? तो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन इन सब रिजल्ट में बन जाते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x या किसी वेरिएबल की वैल्यू बताइए। ऐसे रेडियस 3x3 का भी मैट्रिक्स दे सकता है, तो ये अगर 3x3 का मैट्रिक्स देगा तो उस मेथड से सॉल्व करेंगे, 1 लेंगे 2 या कोई एक कॉलम या रो लेके तीनों को सॉल्व करेंगे और तब उसकी वैल्यू बराबर 0 निकालेंगे।
तो आप सभी बच्चे इसे अपनी फेयर कॉपी में जरूर स्लाइड करिए और ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट करके रखिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स क्या होते हैं और ये छोटे छोटे रिजल्ट, ये एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कितना होता है, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट यानी उसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने पर कितना आता है, जितना कि उस मैट्रिक्स का वैल्यू होगा उसके पावर, उसके ऑर्डर के पावर में ये कम। ठीक, तो ये आप सभी बच्चे राइट कर लीजिए। ठीक, तो आगे चलते हैं, राइट कर लीजिए इसको। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 4.5। तो एक्सरसाइज 4.5 देखते हैं, एग्जांपल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। एक्सरसाइज हम करवाएंगे। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन द एक्सरसाइजेस 1 and 2। 1 और 2 में जो भी आपको दिया गया है मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट निकालना है। पहले का एडजॉइंट हम देखते हैं 1 2 3 4। तो मान लेते हैं कि हमारा ए मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 4। आइए इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चा, आपको पता है कि पहले प्लस माइनस माइनस प्लस बना लेते हैं। अब जब 1 लेंगे तो 1 से रिलेटेड रो कॉलम छोड़ेंगे तो 4, फिर इससे रिलेटेड छोड़ेंगे 3 और इससे रिलेटेड छोड़ेंगे तो 2 और यहां से छोड़ेंगे तो 1। अब इसको ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा तब एडजॉइंट मिलेगा इसका। तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा 4 -3 -2 और 1। ये हमारा एडजॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो मैट्रिक्स क्या दिया है पहले ये देखते हैं। मैट्रिक्स दिया है 1 -1 2 और 2 3 5 -2 0 1 और इसका एडजॉइंट भी निकालना है। इसका एडजॉइंट क्या करना है, निकालना है। तो आइए इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम छोटे छोटे इसके वो फैक्टर निकालेंगे हर एलिमेंट का। जैसे 1 लेंगे तो 1 से रिलेटेड रो कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले तो प्लस माइनस बना लेते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब जब 1 लेंगे बेटा, यहां 1 लेंगे तो 1 से रिलेटेड रो कॉलम छोड़ देंगे। तब हमें दूसरा मैट्रिक्स 2 + 2 वाला बनेगा जिसके एलिमेंट 3 5 0 1 होंगे। अगर आपको समझ में आए, अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप इसको एक साथ पूरा लिख सकें कि 3 1 3 -0, तो यहाँ मल्टी इवैल्यूएट करके लिख दीजिए। और अगर नहीं आ रहा है तो पहले से छोटे छोटे डिटरमिनेंट बना लीजिए। दूसरा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 1 छूट जाएगा, यहाँ 2 -2 और 5 1 बचेगा। 2 -2 5 1। तीसरा अगर लेते हैं इसके लिए तो हो जाएगा, ये 2 छूटेगा तो 2 3 -2 0 2 3 -2 0। दूसरे रो का पहला यानी 2 लेंगे तो ये छूटेगी, ये रो छूटेगी और ये कॉलम -1 2 0 1 -1 2 0 1। यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये निकालते हैं इसको। 3 लेंगे तो ये हो जाएगा, पूरा छूट जाएगा, ये छूटेगा। 1 -2 2 1 1 -2 2 1। 5 लेंगे तो 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0। लास्ट लेना है रो, -2 छोड़ देंगे तो ये रो और ये कॉलम छूटेगा। -1 2 3 5 -1 2 3 5 और यहाँ पे लेंगे अगर हम तो 0 लेंगे तो 1 2 2 5 1 2 2 5 और यहाँ पे अगर लेते हैं 1 तो 1 2 -1 3 1 2 -1। ये हमारा एक स्टेप हो चुका है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखते हैं, ये 3 1 जा 3 और 5 0 0 3 -0 करेंगे तो 3 आएगा 3। यहाँ देखिए 2 1 जा 2 और -5 × -2 तो माइनस माइनस लास्ट वाला प्लस हो जाएगा। 5 2 जा 10 प्लस में और 2 1 जा 2 प्लस में, तो 10 और 2 12 तो यहाँ -12 हो जाएगा। यही सॉल्व कर रहे हैं।
2 0 या 0 ऐसे 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस 2 ना समझ में आए तो आप याद कर सकते हैं या एक स्टेप यही बढ़ा सकते हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 2 0 या 0 प्लस 6 यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा। तो माइनस 1 और बाहर भी माइनस 1 है तो यहाँ प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 1 प्लस 4 होगा 5 5 प्लस 1 0 जा 0 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 और एक बार माइनस होने के लिए माइनस आएगा माइनस और एक बार बाहर माइनस आएगा तो 4 बार माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा 2 बन जाए 5 बन जा 5 माइनस में और 3 2 जा 6 ये भी माइनस में 6 और 5 तो माइनस 11 5 बन जा 5 और 2 2 जा 4 5 माइनस 4 1 माइनस 1 क्योंकि बाहर माइनस है और यहाँ 3 बन जा 3 प्लस 2 बन जा 2 5 तो यहाँ पे 5 अभी ये एडजॉइंट नहीं है इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट देगा। इसका ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो आ जाएगा 3 माइनस 12 6 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 और ये 5 ये हमारा एडजॉइंट हो गया। तो 2 प्लस 2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और 3 प्लस 3 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो हमने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वही रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि a into adjoint a is equal to adjoint a into a और is equal to determinant of a into I। तो चलिए उसको हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है आइए इसको राइट करते हैं।